नमस्कार। आज हम बीए बीएड के अंतर्गत यूनिट पेपर सेकंड की यूनिट जो है फोर्थ का जो तीसरा टॉपिक है प्रकरण पल्लवन, इसके बारे में जो है हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पल्लवन पल्लवन का पल्लवन का महत्व, प्रक्रिया एवं जो है भाषा, इसके अंतर्गत जो है हमारी जो विषय वस्तु जो है हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पल्लवन जो है, पल्लवन को जो है यानी जैसे अपन कह सकते हैं वृद्धि, वृद्धि जो है वृद्धिकरण संवर्धन। तो इसको जो है जैसे ये इसी का जो है समानार्थी शब्द है। तो हम वृद्धि संवर्धीकरण कहें या फिर पल्लवन कहें, अर्थात कहने का अर्थ है कि जैसे संक्षिप्त का जो है जैसे विस्तार से जो है व्याख्या करके जो है जैसे किसी विषय वस्तु को जो है व्यक्त करना होता है। तो इसको जो है यानी जैसे वृद्धि संवर्धन, वृद्धि संवर्धन, वर्गीकरण संवर्धन, संवर्धन, वर्गीकरण जो है संवर्धन, वर्गीकरण संवर्धन के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। और इसको जो है अंग्रेजी के अंदर जो है इम्प्लीकेशन, अंग्रेजी की में जो है हम इसे इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन के नाम से जो है जानते हैं, या जैसे इसको इम्प्लीकेशन भी कहते हैं या कह सकते हैं। तो पल्लवन का जो है अर्थ होता है किसी विषय का विस्तार करना। पल्लवन से आशय या जैसे अभिप्राय जो है वो है किसी विषय वस्तु को यानी जैसे विस्तार के साथ में जो है व्यक्त करना होता है, या जैसे विषय वस्तु को जो है यानी जैसे समझाना होता है। तो इसमें पल्लवन के अंदर जो है विषय वस्तु का जो है विस्तार करना होता है। पल्लवन और जो है, अब देखो पल्लवन एक जो है यानी व्याख्या की तरह ही जो है इन दोनों में जो है क्या यानी जैसे समानता जो है होती हैं, लेकिन सूक्ष्म जो है अंतर जो है इनमें पाया जाता है। तो देखिए, पल्लवन और जो है व्याख्या में कुछ जो है समानता, कुछ समानताएं जो है नजर हमें आती हैं, लेकिन वास्तविकता में जो है इनमें क्या होता है, वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। तो व्याख्या में जो है प्रसंग और आलोचना, प्रसंग और जो है आलोचना जो है व्याख्या के अंदर क्या होती हैं, समाहित होती हैं, शामिल रहती हैं। क्या रहती हैं, आलोचना आदि जो है शामिल रहती हैं, अर्थात आवश्यक होती हैं। और पल्लवन में जो है यानी जैसे उदाहरणों का और जो है प्रसंग और संदर्भों का जो है यानी जैसे होना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हम आगे बढ़ते हैं। और पल्लवन का जो आशय है, जैसा कि मैंने जो है बताया है पूर्व में, पल्लवन का आशय जो है अर्थात कोई भी जैसे संक्षिप्त विषय वस्तु हो सकती है या जैसे कोई कथन हो, तो उसका जो है क्या करना होता है, विस्तार करना होता है। उसको जो है जैसे विस्तार के साथ में बड़े स्तर पर जो है व्यक्त करना होता है। तो जिससे जो है एक सामान्य पाठक, इससे क्या होता है, यानी कोई भी कथन होता है या विषय वस्तु होती है उसको विस्तार से जो है, इसलिए जो है उसका विस्तार इसलिए किया जाता है कि भाई कोई भी जो है सामान्य पाठक होता है, सामान्य पाठक या जैसे कोई श्रोता भी हो सकता है, तो पाठक के लिए जो है वह कथन अधिक सरल और जो है क्या ग्राह्य बन सकता है या बोधगम्य जो है बन सकता है, हो सकता है। पल्लवन जो है संक्षिप्तीकरण का क्या होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। संक्षिप्तीकरण में तो क्या होता है, यानी जैसे सार रूप में जो है 1/3 विषय वस्तु का जो है संक्षिप्तीकरण किया जाता है। और पल्लवन में जो है क्या किया जाता है, यानी जैसे कोई सुक्ति या जैसे कोई विषय वस्तु जो है संक्षिप्त में होती है और उसका विस्तार से विस्तार जो है विस्तारित रूप जो है कहलाता है। तो बिल्कुल जो है ये क्या माना जाता है, यानी संक्षिप्तीकरण का जो है बिल्कुल जो है विपरीत या उल्टा माना जाता है। कई लेखक
सूक्ति के रूप में जो है रचना क्या करते हैं, सूक्ति के रूप में, अर्थात एक जो है कथन के रूप में या एक स्लोगन के रूप में जो है रचना करते हैं और उसका जो है यानी जैसे उसको समझ पाना करते हैं और उसको जो है समझना जो है कठिन होता है। क्या होता है, अगर सूक्तियों के रूप में अगर जैसे कोई रचना की जाती है या पद्यबद्ध रचना की जाती है तो उसको समझना जो है सामान्य पाठक के लिए जो है सरल या आसान नहीं होता है। तो ऐसी रचना को जो है स्पष्ट करने के लिए, अर्थात जो सूक्तियों के रूप में रची गई हैं तो उनको जो है स्पष्ट करने के लिए जो है क्या किया जाता है, स्पष्ट करने के लिए तथा उसके केंद्रीय भाव का जो है विस्तार जो है किया जाता है पल्लवन के अंतर्गत। तो अर्थात उस विषय वस्तु का जो है क्या किया जाता है, विस्तार के साथ में का केंद्रीय भाव को जो है जैसे स्पष्ट किया जाता है या जैसे होता है। फिर देखिए इसमें जो है मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए जो है उदाहरण आदि की जो है आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पल्लवन के अंदर तो जब जब भी पल्लवन वगैरह किया जाता है तो उसमें मूल भाव को जब स्पष्ट किया जाता है या व्यक्त करना होता है या जैसे उसको अभिव्यक्त करते समय जो है क्या 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 उदाहरणों की जो है आवश्यकता नहीं नहीं पड़ती है, अर्थात जैसे उदाहरण जो है देने की जो है अधिक आवश्यकता नहीं होती है। फिर देखिए पल्लवन पल्लवन के विस्तार की जो है सीमा की कोई कोई जो है नियम नहीं होता है। तो अर्थात जब पल्लवन किया जाता है तो पल्लवन का जो है जैसे सामान्य तौर पर जो है जैसे किसी ना किसी जो है किसी न किसी टॉपिक या विषय वस्तु के जो है नियम नियम होते हैं, लेकिन पल्लवन में जो है ऐसा नहीं है कि इसके जो है कुछ नियम हो। तो अर्थात पल्लवन जो है पल्लवन की विस्तार की सीमा के जो है कोई भी जो है नियम जो है उल्लेखित नहीं है, अर्थात जैसे इसके कुछ कोई भी जो है नियम नहीं है। पर गंभीर भाव वाले गंभीर भाव वाले जो है वाक्यों का जो है पल्लवन, अर्थात कोई नियम नहीं है लेकिन जो गंभीर भाव वाले जो हैं वाक्य होते हैं तो उन वाक्यों का जब पल्लवन किया जाता है तो 20 से 15 से जो है 20 पंक्तियों से अधिक जो है हमें नहीं करना चाहिए। तो अर्थात जब भी जैसे कोई गंभीर भाव होता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी उसको 20 से 25 पंक्तियों में जो है उसका हमें विस्तार या पल्लवन जो है करना चाहिए इस प्रकार पल्लवन में जो है मूल भाव या केंद्रीय भाव को छोड़ा नहीं जा सकता। तो अर्थात जब भी पल्लवन किया जाता है तो पल्लवन का जब विस्तार रूप जो है पल्लवन विषय वस्तु का जो है विषय वस्तु को पल्लवन का रूप दिया जाता है, जब विस्तार किया जाता है तब जो है उसमें क्या चीज़ जो है मुख्य रूप से जो है केंद्रीय भाव जो होता है उस केंद्रीय भाव को जो है छोड़ा नहीं जा सकता। केंद्रीय भाव को जो है यानी उसी को जो है ध्यान में रख करके जो है पल्लवन को किया जाता है या फिर आगे बढ़ा जाता है। अब देखिए हम जो है पल्लवन के अंतर्गत जो है अब पल्लवन की जो है प्रकृति, इसका जो है स्वरूप या रूप वो जो है यानी जैसे दो रूपों के अंदर जो है यानी जैसे हमें देखने को मिलता है। तो पहला जो पल्लवन का जो है रूप है वो है व्याख्या पल्लवन। क्या है, व्याख्या पल्लवन। तो व्याख्या पल्लवन में जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था व्याख्या और जो है पल्लवन के अंदर जो है क्या है समानता जो है यानी जैसे समानता जो है कुछ समानता नजर आती है लेकिन जो है दोनों में जो है भिन्नता वास्तव में जो है दोनों भिन्न हैं। तो अब हम जो है यानी इसके स्वरूप के जो है दो दो भेद जो है दो भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है व्याख्या पल्लवन। तो व्याख्या पल्लवन में जो है क्या होता है, तो व्याख्या पल्लवन में संदर्भ का भी उल्लेख होता है। जब भी जैसे व्याख्या पल्लवन किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, संदर्भ दिया जाता है और संदर्भ का जो है क्या किया जाता है यानी उल्लेख जो है आवश्यक होता है या जैसे उल्लेख जो है उसमें किया जाता है दिए गए गद्यांश या पद्यांश। फिर व्याख्या पल्लवन में और मुख्य बात क्या है, गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या करने में स्पष्टीकरण के लिए जब गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या कर ली जाती है या जैसे की जाती है तब जो है स्पष्टीकरण के लिए जो है क्या किया जाता है, उदाहरण आदि दिए जाते हैं। तो अर्थात
अपने बात की जो है पुष्टि करने के लिए, जब पल्लवन कर्ता जो होता है अपने बात की पुष्टि जो है वो किसके माध्यम से करता है? वो जो है किसके माध्यम से करता है? अर्थात देखिए, वो करता है स्पष्टीकरण के माध्यम से, और स्पष्टीकरण जो है कैसे होता है? उदाहरणों के द्वारा। फिर देखिए, पल्लवन व्याख्या में जो है मूल गद्यांश या पद्यांश जो है बाहर की बातें, बाहर की बातें बातें भी जो है व्याख्या भाव को जो है व्याख्या के रूप में भाव को जो है स्पष्ट करने के लिए ली जा सकती हैं। तो अर्थात जब भी जो है व्याख्या पल्लवन जब किया जाता है, तो व्याख्या पल्लवन करते समय हम जो है क्या कर सकते हैं? उस विषय वस्तु जो दी गई हैं उस विषय वस्तु के अलावा, अर्थात उसके अलावा भी जो है हम जैसे विषय वस्तु को या जैसे भावों की जो अभिव्यक्ति हैं पल्लवनकार के द्वारा जो है इसमें की जा सकती हैं। तो इसमें जो है भावों को जो है जैसे स्पष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? बाहरी बातें, अर्थात हमारे द्वारा जो भी कथन कहा जाता है या विषय वस्तु है, या हम जो है अपने अपने द्वारा भी जो है इनमें जो है शब्दों को जोड़ सकते हैं। फिर देखिए, व्याख्या में जो है क्या किया जाता है? खंडन और मंडन, खंडन एवं मंडन एवं साहित्यिक जो है सौंदर्य को भी स्थान मिलता है, या स्थान इसमें जो है दिया जाता है। क्या दिया जाता है? खंडन और मंडन। खंडन और मंडन की जो है यानी जैसे प्रवृत्ति जो है पल्लवन करते समय जो है अपनाई जाती हैं, और साहित्यिक साहित्यिक सौंदर्य भी जो है पल्लवन को जो है या जैसे प्रदान किया जाता है। तो वो कलात्मक पल्लवनकार के जो है जैसे एक कला होती है, एक जैसे अभिव्यक्ति करने की जो है क्या होती है, विशेष एक प्रकार की शैली के रूप में जो है किया जाता है। देखिए, अब दूसरा जो रूप है या जैसे पल्लवन का जो है स्वरूप या जैसे इसकी प्रकृति, वो है भावार्थ पल्लवन। अब भावार्थ पल्लवन जो है, तो भावार्थ पल्लवन जो है भावार्थ पल्लवन में क्या होता है कि भाई गद्यांश या पद्यांश का जो मूल भाव है वो स्पष्ट करना आवश्यक होता है। प्रमुख रूप से जो है जैसे गद्यांश का या पद्यांश का जो मूल भाव होता है उसी को जो है भावार्थ पल्लवन के अंतर्गत जो है यानी विषय विस्तार के साथ में जो है स्पष्ट करना होता है। और स्पष्ट करने के लिए, अर्थात मूल या केंद्रीय भाव को स्पष्ट करने के लिए जो है क्या किया जाता है? उदाहरणों की जो है इसमें आवश्यकता नहीं होती। तो अर्थात इसमें जो है आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो पहले वाला जो रूप था व्याख्या पल्लवन, उसमें जो है जैसे उदाहरण जो है यानी जैसे उदाहरणों की जो है आवश्यकता होती थी। लेकिन जब भावार्थ पल्लवन जब किया जाता है तो भावों को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों की जो है आवश्यकता महसूस नहीं होती है, अर्थात आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जबकि पल्लवन पल्लवन के मूल भाव को जो है स्पष्ट करने के लिए यानी गौण भावों को भी समाविष्ट किया जा सकता है। जबकि क्या होता है पल्लवन के अंतर्गत जो है यानी जो गौण भाव होते हैं उनको भी जो है पल्लवन करते समय जो है क्या किया जाता है? समाविष्ट किया जाता है, अर्थात शामिल किया जाता है। तो अब देखिए, इसी के अंतर्गत पल्लवन के अंतर्गत हम जो है यानी पल्लवन करते समय जो है या करते समय आवश्यक जो है कौन कौन सी बातें हैं उनको जो है हम उन इनका जो है अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, पल्लवन करने से पूर्व जब भी जैसे पल्लवनकार होता है, पल्लवन करने वाला होता है या पल्लवन करता जो भी होता है, वो क्या करता है? पल्लवन करने से पूर्व जो है यानी कथन में जो है व्यक्त मूल भाव को जो है क्या किया जाता है? गंभीरता से जो है समझना आवश्यक होता है। अर्थात जो भी विषय वस्तु है या जो भी कथन है उसका मूल भाव जो है वो गंभीरता के साथ जो है समझना होता है। तो सबसे प्रमुख जो है और प्रथम बात जो है यही है कि भाई जिस विषय वस्तु का हमें पल्लवन करना है गंभीरता से जो है उसको हमें समझना होगा। फिर जो है
नेक्स्ट, कथन में जो है निहित प्रमुख भाव की जो है पृष्ठभूमि में छिपे अन्य गौण विचारों को भी जो है समझना। तो अर्थात मुख्य भाव के साथ में जो है, विचारों के साथ में जो है और भी अन्य जो गौण विचार या भाव हैं उनको भी जो है हमें समझना आवश्यक होता है। अब देखिए, इसमें जो नेक्स्ट तीसरी जो बात हमें ध्यान रखनी होती है वो है अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। अर्थात पल्लवन करने से जो है आशय यह है कि भाई हम लिखते जाएं, अर्थात जैसे उसको जो है व्यापक या जैसे विस्तृत रूप से जो है, यानी जैसे पल्लवन करते रहें। लेकिन हमें जो है इस चीज़ का भी जो है ध्यान होना चाहिए, आवश्यक रूप से पता होना चाहिए कि भाई अनावश्यक, अनावश्यक यानी जैसे जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो अर्थात अनावश्यक विस्तार से जो है हमें बचना चाहिए, अनावश्यक विस्तार जो है नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, पल्लवन की जो सुंदरता होती है, सौंदर्यता, वो समाप्त हो जाती है। तो अर्थात पल्लवन का जो पल्लवन भी जो है लिखना या जैसे पल्लवन करने वाला पल्लवनकार जो होता है वो विशेष रूप से जो है जैसे पल्लवन की जो है सुंदरता को ध्यान में रख करके जो है अनावश्यक जो है विस्तार न करें। फिर नेक्स्ट जो है, पल्लवन करते समय किसी बात की पुनरावृत्ति जो है नहीं करनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भी जब भी पल्लवन किया जाता है तो किसी भी जो है विषय वस्तु को बार बार जैसे, यानी जैसे उसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए या अर्थात की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, पल्लवन के स्तर के अनुसार भाषा होनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार का जैसा स्तर है, जिस प्रकार से जो है विषय वस्तु को व्यक्त की जा रही है पल्लवन के अंतर्गत, तो हमें जो है पल्लवन के अंतर्गत जो है क्या ध्यान रखना है, भाषा। तो भाषा जो है हमें वैसे ही जो है यानी जैसे प्रयोग में लानी है, अर्थात उपयोग करना है। तो छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए भाषा के अंतर्गत, जो है हमारे वाक्य जो है जैसे विस्तृत रूप से या बड़े बड़े जो है नहीं होने चाहिए। तो छोटे छोटे वाक्य सरल एवं जो है व्यवहारिक, अर्थात जो व्यवहार में जो है शब्दों का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को और उन सरल वाक्यों को हमें जो है क्या करना चाहिए, पल्लवन करते समय जो है उपयोग करना चाहिए। तो भाषा जो है यानी अच्छे पल्लवन का जो है क्या मानी जाती है, एक विशेष गुण मानी जाती है कि भाषा का विशेष जो है हमें ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, अब ये पल्लवन करते समय जो पल्लवनकार हैं वो मुख्य रूप से जो है किस, वो अन्य पुरुष शैली में जो है यानी जैसे क्या करता है, यानी जैसे किसी विषय वस्तु को यानी पल्लवन के रूप में व्यक्त करता है। तो विद्यार्थियों, आज हम यानी जैसे पल्लवन जो इकाई हैं यानी यूनिट 4 की, वो जो है हमारी समाप्त होती हैं। और नेक्स्ट जो आने वाला हमारा वीडियो होगा वो हम जो है यानी जैसे आगे की जो यूनिट हैं साथ हम जो है किसी अन्य यूनिट का जो है टॉपिक करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।